व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू रिवाइज मैथमेटिक्स? ऑब्वियसली जेई के लिए होगा ये सवाल, है ना। तो देखो, मैथ्स को जो रिवाइज करने का तरीका होता है ना, वो बिल्कुल अलग होता है ना। पहली बात तो रिवीजन तब होता है जब हम चीज़ों को एक बार पढ़ लेते हैं और फिर उनको और अच्छे से रिफ़ाइन करना चाहते हैं, रिकॉल करना चाहते हैं, है ना। बिल्कुल उसको अलाइव बिल्कुल बनाना चाहते हैं, समझ रहे हो, बिल्कुल वाइब्रेंट करना चाहते हैं सारी चीज़ें जितनी भी हमने पढ़ी उन सबको, सारे कॉन्सेप्ट्स को, है ना। तो उसको हम कहते हैं मैथ्स में रिवीजन, है ना। तो जब मैथ्स में रिवीजन होता है तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मैथ्स को भी उसी तरह से रिवाइज़ करते हैं जिस तरह से वो फिजिक्स केमिस्ट्री को रिवाइज़ करते हैं, या किसी इंग्लिश लैंग्वेज को जैसे रिवाइज़ कर रहे हो इस तरह से रिवाइज़ करते हैं। नहीं, इस तरह से नहीं होता, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर आप ऐसा करोगे कि आप मैथ्स के आपने कुछ नोट्स बना रखे हैं और नोट्स आपने अपनी आंखों के सामने रख लिए और आप उन नोट्स को पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, सीखने की कोशिश कर रहे हो, एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ये बेस्ट तरीका नहीं है, ठीक है। बेस्ट के आसपास भी नहीं है, ये घटिया तरीका है ना, मैथ्स रिवाइज़ करने का। मैथ आपको ऐसे रिवाइज़ करनी चाहिए जैसे कि सपोज़ ये आपके पास, आपके हाथ में नोट्स हैं, ठीक है, आपके पास नोट्स हैं। अब आप क्या करोगे, इन नोट्स को इस तरह से नहीं पढ़ोगे कि इन नोट्स में कुछ है और मुझे ये सीखना है, ऐसे नहीं। ऐसे पढ़ो कि सपोज़ आपने कोई एक पॉइंट पढ़ा, ठीक है, कि भैया ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, एक क्वेश्चन दे रखी है, उस पर शक करो, शक करो उस पर, कैसे, ये सही है कि नहीं। जैसे कि तुम किसी की कॉपी चेक कर रहे हो, किसी ने अपनी कॉपी में कुछ लिख दिया, टेस्ट पेपर में कुछ लिख दिया और तुम चेक कर रहे हो, इस तरह से वो कॉपी पढ़ो। अपने ही नोट्स तुम्हें इस तरह से पढ़ने हैं जैसे कि ये किसी और की आंसर शीट है, ठीक है, और ये तुम्हारे दुश्मन की आंसर शीट है, ताकि तुम और दिमाग लगाओ इसमें से गलतियाँ निकालने के लिए। लेकिन ऑब्वियसली तुमने वो बुक से छाप के वो नोट्स बनाए हैं, ठीक है, बुक से एक्सट्रैक्ट करके ही बनाए हैं, तो उसमें कुछ गलत नहीं लिखा होगा। लेकिन तुम जब गलतियाँ ढूंढोगे तो तुम्हारा जो ब्रेन है वो एक्टिवली वर्क करेगा, समझ रहे हो, तुम एक्टिवली वर्क करोगे, है ना। अगर तुम सिंपली नोट्स को रीड करोगे, है ना, बाकी सब्जेक्ट्स की तरह तुम सिंपली नोट्स को अगर रीड करोगे तो काम नहीं चल पाएगा इससे, तुम सो जाओगे रीड करते करते। लेकिन अगर तुम हर पल ये सोच रहे हो कि ये सही है कि नहीं, ये सही है कि नहीं, तो तुम जब चेक कर रहे हो, जब अपन चेक करते हैं तो अपन अवेयर होते हैं, है ना, तो अपन कॉन्शियस होते हैं, क्योंकि चेक करने के लिए तो कॉन्शियस होना पड़ेगा, है ना, तो हम कॉन्शियस होते हैं। तो ये चीज़ ज़रूरी है। तो समझ रहे हो, हमको ये चाहिए, हमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट चाहिए मैथ्स के अंदर, है ना। ये नहीं होगा तो मैथ्स रिवाइज नहीं हो पाएगी, है ना। तो बेसिकली आप रिवीजन इस तरह से कर रहे हो जैसे कि आप किसी की कॉपी चेक कर रहे हो, वो भी अपने दुश्मन की, ठीक है। तो समझ रहे हो जनरल आइडिया क्या है इस तरह से रिवाइज करने का। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि जब हम रिवाइज़ कर रहे हैं मैथ्स को, तो हम सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज़ ना करें, ठीक है, हम प्रॉपर क्वेश्चंस रिवाइज़ करें, ठीक है। जो बिल्कुल ही बेवकूफ़ लोग होते हैं, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर आपको बुरा लग रहा है तो लगने दो, कोई बात नहीं। जो बिल्कुल ही बेवकूफ़ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, या बेवकूफ़ लोग नहीं कहना चाहिए, ज़्यादा गंदा हो गया ठीक है, ये एक बेवकूफ़ी है कि आप मैथ्स के अंदर सिर्फ फार्मूला रिवाइज़ करो, ठीक है। सिर्फ फार्मूला रिवाइज़ करना मैथ्स को रिवाइज़ करना नहीं होता, आपको क्वेश्चंस भी रिवाइज़ करने होते हैं। अभी तक आपने जो क्वेश्चंस किए हुए हैं आप उनको रिवाइज़ नहीं करोगे, एग्जाम्पल्स को रिवाइज़ नहीं करोगे, करोगे ना यार, करते ही है ना, तो उनको आपको रिवाइज़ करना है, ठीक है। जो थोड़े पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, जो जिनमें थोड़ा सा भी सेंस होता है, वो एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस भी रिवाइज करते हैं टाइम टू टाइम, है ना। और जो टॉपर्स होते हैं पता क्या करते हैं, वो फॉर्मूलेस के साथ, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के साथ साथ, ठीक है, क्वेश्चंस के साथ साथ जो उन क्वेश्चंस को करने के स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम्स होते हैं, समझ रहे हो, उन क्वेश्चंस को करने के जो स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम्स होते हैं उनको भी याद रखते हैं कि अगर ऐसा ऐसा केस आ गया तो मैं ये करूँगा और इससे आंसर आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम उस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन करने का, है ना। ये कोई हो सकता है टॉपर, कोई ये कॉन्शियसली कर रहा हो या अनकॉन्शियसली कर रहा हो, लेकिन कर यही रहा है, ठीक है। लेकिन अब आप ध्यान रखोगे तो आप कैसे करोगे, आप तो कॉन्शियसली करोगे, ऑलराइट। तो बस डेली ड्रिल और डेली रिचुअल कमेंट्स में इन 2 पॉइंट्स को ध्यान रखना है, ये 2 पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं। ये आपके मैथ्स के
मैथ्स को रिवाइज करने के पूरे तरीके को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट।